नमस्कार दोस्तों। अ, आज हम सीखेंगे हाउ टू डू लिंक बिल्डिंग। अभी तक हमने ये जाना है कि लिंक बिल्डिंग करना क्यों है, लिंक बिल्डिंग होती क्या है और बैकलिंक बनाते कैसे, स्ट्रेटजी क्या होती है उसकी, मतलब कहाँ कहाँ हम बना सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते, प्रोफाइल पे, बुकमार्किंग पे, क्लासिफाइड पे, ब्लॉग पे, इमेज सबमिशन, हर जगह बना सकते हैं बैकलिंक। बैकलिंक बनाने के लिए साइट्स की कमी नहीं है। हाँ, थोड़ी जब बहुत सारी साइटें बंद होती रहती हैं, बट अभी भी कुछ कमी है नहीं। अच्छी खासी साइटें, बहुत सारी साइटें, और उसको ढूंढने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम अभी जानेंगे हाउ टू डू लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स कैसे बनाएं। तो लेट्स स्टार्ट। बैकलिंक्स बनाने के लिए पहले तो आपको ये पता चल होना चाहिए कि बैकलिंक्स बनाने कहाँ है, राइट। तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि हम बैकलिंक्स कहाँ बना सकते हैं, प्रोफाइल सबमिशन पे, बुक मार्किंग पे, तो हमें ये पता है कि प्रोफाइल सबमिशन साइट्स होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे टाइप करूंगा प्रोफाइल सबमिशन साइट्स फ्री, ठीक है। अब कई सारी वेबसाइट्स आपको दिख जाएगी, तो जो भी आपको वेबसाइट ठीक ठाक सी लग रही हो उस पे आप क्लिक कर लो। उस पे आपको कई सारी साइट्स मिल जाएंगी बुक मार्किंग की, राइट। ये देखो प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स है, सॉरी बुक मार्किंग नहीं, प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स है। ये कितनी लंबी लिस्ट है, कितनी लंबी लिस्ट है, खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना, ये प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स क्या होती है, इसमें सारी साइट्स आ सकती है, आने को सारी साइट आ जाएंगी। ब्लॉग की भी साइट आ जाएगी, भाई जिस पे भी प्रोफाइल बन रही है वो प्रोफाइल क्रिएशन साइट है कि नहीं। तो जो आर्टिकल की साइट है वो भी प्रोफाइल क्रिएशन साइट है, जो ब्लॉग की साइट है वो भी प्रोफाइल क्रिएशन साइट है, जो हमारी पीडीएफ की साइट है उस पर भी प्रोफाइल बन सकती है, तो वो भी प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल हर जगह बन सकती है। तो हम प्रोफाइल बना लेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक मिले तो ज्यादा बेहतर है। इन्होंने क्या किया, पूरी वेबसाइट की लिस्ट ही पकड़ा दी है, तो ये उतना लॉजिकल बनता नहीं है। जैसे इसने कुछ प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स की लिस्ट दे रखी है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। पता नहीं कितनी है, पूरी भर रखी है इन्होंने भी, 300-400 साइट्स हैं। चलो 300 साइट है, चलो ठीक। मैंने ये कॉपी कर लिया, एक सीट है इस पे पेस्ट कर लिया। इसको कर लिया, हम्म। 300 साइट की लिस्ट मिल गई। बेसिक फंडा ये है कि हम एक ऐसे पेज बनाएंगे, इस पे हम कुछ एक एक्सेल पे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे, इस पे हम कुछ ऐसा लिखेंगे। मैंने ये थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए लिखा हुआ है पहले से ही।
तो मैं बता दूं मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो भी सीरियल नंबर हो, आप चाहो तो इसको रख भी सकते हो, इसको रिमूव भी कर सकते हो, ज्यादा कोई मैंडेटरी नहीं, क्योंकि सीरियल नंबर इधर दिखता है। राइट। साइट, जो भी साइट का नाम रहेगा, जैसे मैंने अभी बुक मार्किंग ये प्रोफाइल क्रिएशन साइट की लिस्ट बनाई है ना, तो मैं इसको यहां पर कॉपी कर लूंगा। ठीक है जी। अब क्या है, इसकी डीए और पीए, डीए तो हमें मालूम है इसकी, राइट, डीए भी मालूम थी हमें, तो चाहते तो सारा एक साथ भी कॉपी कर सकते थे। पीए मालूम नहीं है, पीए और एसएस यानी कि स्पैम, इसको भी पता नहीं है। तो देखो बेसिक फंडा क्या है कि हम तो डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सीखना भी तो है ना। पका पकाया अगर खाने के लिए जाओगे तो कब सीखोगे, सीख तो पाओगे नहीं। तो बना के खाना सीखो, तो आपको खाना भी बनाना आ गया और स्वाद भी मिल गया। उसी तरह से जब तक आप अगर सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम चलाओगे तो सीखोगे कैसे। तो सीखना क्या है जी, तो डीए पी और एसएस कैसे निकाले सर, ये तो पता होना चाहिए आपको, राइट। तो हम 9-10 साइटें ले लेंगे, कॉपी करेंगे उसको। बल्क डीए पीए चेकर लिखेंगे हम, बल्क डीए पीए चेकर। बल्क मतलब कि 10-15, ये 500 बताते हैं लेकिन चेक करने 10 ही देते हैं। पहले हम बल्क में चेक कर सकते थे 100, 25, 50, बट अब लिमिट कर दी है। मोज ये डीएपी मोज का है तो ये 10 ही देता है। देखो इसने ऊपर में तो 500 दिखा रखा है, यहाँ दिखा रहा है कि ये एक बार में आप 5 ही यूज कर सकते हो। तो मैं जो यूज करता हूँ ना, ये सब नहीं करता हूँ, जो थोड़ा ये 2-4 लिंक पे क्लिक करवाए, लिंक पे क्लिक करवाए, लिंक पे क्लिक करवाए, लिंक पे क्लिक करवाएंगे आपसे इधर उधर, उसके बाद ये दिखाते हैं। इससे अच्छा मुझे एक साइट पसंद आती है, वो है ये robingupta.com। इस पे क्या है, एक साथ आप 10 कर सकते हो, ठीक है। इस पे मैक्सिमम 10 यूआरएल को आप सर्च कर सकते हो। अब क्या है, मेरे पास एक लिस्ट बन गई है इसकी, और मैंने 10 सिलेक्ट कर लिए। यहाँ देखो काउंट 10 हो गया, यहाँ पर दिख रहा है, कॉपी कर लिया मैंने। जाओ कंट्रोल V करो। अब यहाँ बता रहा है डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, स्पैम। इसको आईपी एड्रेस, एक चीज और मायने रखती है, आईपी एड्रेस की भी चीज मायने रखती है। सेम आईपी एड्रेस पे, यानी कि अगर एक ही आईपी एड्रेस पे 10 वेबसाइट होस्ट है, आईपी एड्रेस मीन्स मैं बता रहा हूँ होस्टिंग प्रोवाइडर की। मान लो आपने GoDaddy पे अपने होस्टिंग प्लान ले रखा है जिसपे आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। आपने 50 वेबसाइट वहीं पे होस्ट कर रखी है, 150 वेबसाइट, और उन 50 से आप बैकलिस्ट बना रहे हो, तो वो भी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि गूगल आईपी एड्रेस भी ट्रैक करता है, कहता है कि आप किस आईपी से बना रहे हो, मतलब, और जितने वेराइटी आप दोगे उतना गूगल अच्छा पसंद करता है। लाइक .com की साइट पे बनाओ, .in की साइट पे बनाओ, .org की साइट पे बनाओ, .gov.in की साइट पे बनाओ, गवर्नमेंट वाली साइट एजुकेशन .edu की साइट पे बनाओ, इसको तो और भी ज्यादा वैल्यू देता है। .edu और .gov वाली साइट है जो कि उसको ज्यादा वैल्यू देता है। तो उससे अगर आपको पैकेज मिल रहे, क्योंकि उससे पैकेज मिलना कठिन होता है, आप किसी यूनिवर्सिटी के साइट पर जाके कैसे पैकेज बनाओगे, कमेंट सेक्शन वगैरह में वो ज्यादातर ऑप्शन होते नहीं है, तो मुश्किल होता है। बट अगर आपको बैकलिंक मिल रही है तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बैकलिंक से ऊपर उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 10 का हमने निकाला, आईपी एड्रेस हटा भी सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाने के लिए इसको ऑन करके रखता हूँ। अब क्या करेंगे हम, क्या हो गया, ये शो नहीं कर रहा है, माइट भी ये HTTPS नहीं लगा होगा बाय द वे, इस वजह से कर रहा हो तो नहीं कर सकता मैं। कंट्रोल C प्रोजेक्ट, तो
ये इसके आगे HTTPS लगा के देखते हैं। ये शो नहीं कर रहा, माइट भी कुछ प्रॉब्लम हो गई इनके इंटरनेट। दूसरी वेबसाइट के अंदर जाना पड़ेगा। इस पे हम 5 ही पेस्ट कर सकते हैं, तो कोई नहीं, हम 5 ही पे करेंगे। इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फेक DAPA पे क्लिक करो। 5 वेबसाइट की ये DAPA बता देगा। मैं रॉबिन गुप्ता वाले को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि इस पे क्या है ना, वो टेबल बन के आता है, आसानी से कॉपी पेस्ट हो जाता है। बाकी चीजों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें, मतलब आपको 1 by 1 करना पड़ता है या पूरा डाउनलोड कर स्टार्ट। अब क्या है, 5 महीनों में 2 का तो बता दिया, बाकी का बता रहे हैं कि जी आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। खैर स्पैम स्कोर उतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन DAPA मायने रखता है। तो DAPA तो मुझे पता चल गया, मैं मुझे DAPA ही जानना था। राइट, Ctrl+C करो, Ctrl+V करो। ये DAPA है, इसको मैंने उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये 93 सही लिखा था, 97 76 हो गया है। देखो बढ़ के कोई घट भी रहा है ना, तो ये घट भी गया, 76 हो गया ये। तो ऐसा नहीं है कि DAPA स्थिर रहता है, ये बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो ये DAPA मैंने निकाल लिया, ठीक है जी। इसी तरह से आप भी निकाल सकते हो, पूरा बनाना। स्पैम स्कोर निकाल सको तो अच्छी बात है, नहीं निकाल सको तो कोई बात नहीं। अब यहां पर इस तरह से आप DAPA निकाल लेना। स्पैम स्कोर निकाल, डेट मैंने किस लिए दिया है। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट इस तरह, सॉरी पहले आप समझ लो, इस तरह से आप निकालना। ये डेट लिखा है, प्रोफाइल ईमेल आईडी यूजर नेम, ये पासवर्ड, ये क्यों लिखा है ये अभी जस्ट बताऊंगा मैं। अब क्या है, इसको ये था हमारा प्रोफाइल क्रिएशन साइट, और हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा था कि कहाँ कहाँ बनती है बैकलिंक्स, बुकमार्किंग साइट भी होती है ना, तो बुकमार्किंग साइट की लिस्ट निकालते हैं अब। बुक मार्किंग साइट्स लिखा मैंने, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती है। या तो आपने जिस वेबसाइट में पहले गए थे, जाहिर सी बात है जब इसने प्रोफाइल क्रिएशन साइट दी तो बुक मार्किंग साइट भी दी ही होगी लिस्ट।
कोई भी इसमें ढूंढना पड़ेगा, इन्होंने सारा मेंशन कर नहीं रखा है। बुक मार्किंग साइट के यहाँ पर लिस्ट मिल गई हमें, और हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एक चीज और बता दूं, प्रोफाइल क्रिएशन ऑफ बुक मार्किंग साइट में बहुत सारी साइट्स होती है, बाकी सब में कम साइट से होगी, किसी में 25, किसी में 50, ऐसे ही साइटें मिलेगी। तो ये मत सोचना कि इतनी सारी साइट है, इतनी इतनी बैलेंस बनेगी, क्या ऐसा कुछ नहीं है। और इसको हम कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर देंगे, ठीक है। जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। अब क्या है, इसकी डीएल इसने लिख रखी है, हम बाकी जैसे मैंने अभी बताया किसी साइट पे जाना, डीएल देकर के साइट पे पेस्ट करके 5-10 वेबसाइट आपको मिल जाती है, आप आराम से जाना और इस तरह से लिस्ट बना लेना। ये बुक मार्किंग साइट की लिस्ट हो गई। इसी तरह से हम इमेज सबमिशन की साइट की लिस्ट निकालेंगे, हम जो और भी कई सारी साइट हैं उसकी लिस्ट निकालेंगे। इमेज सबमिशन साइट, अब इसमें देखो 50-100 वेबसाइट है इमेज सबमिशन के नाम पे, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे पूरा, 100 वेबसाइट की लिस्ट दी है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसको आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर लो, ठीक है। यहाँ डीएल भी है, आप लिख लेना, सब कुछ लिख लेना, सीरियल नंबर दे देना, ठीक है। यहाँ स्पैम स्कोर जो भी सब कुछ लिखना, जो इससे आपको पता चलेगा इसकी स्पैम स्कोर कितनी है। अगर स्पैम स्कोर मान लो इसकी 40 है तो इस पर मुझे बनाने का मतलब नहीं है। अगर इसकी डीए 88 भी है और स्पैम स्कोर 40 के है तो मैं क्यों लूंगा इसको, यानी कि ये स्पैम वाली साइट है, पहले कभी होगी अच्छी, इसकी रैंकिंग धीरे डाउन कर देगा, तो मैं क्यों इस पर बनाऊंगा। अगर किसी की ऐसे तो जो ज्यादा डीएपीआई हाई होती है उसकी स्पैम स्कोर ज्यादा हाई नहीं होती, क्यों, क्योंकि उनके ऑथोरिटी तभी तो बढ़ी है जब स्पैम स्कोर कम हुआ होगा। लेकिन अगर मान लो भाई अगर कोई ऐसी साइट मिली जो डीएपीआई तो तब भी ठीक है, 50-60 है सर, बट स्पैम स्कोर भी 60 है,
40 है, 50 है, तो भाई मैं उस पर नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरी साइट पे बनाऊंगा जिसपे स्पैम स्कोर कम है, डीएपीए सही है। ठीक है, अब समझो इस तरह से हम पूरी एक लिस्ट बना लेंगे, किन किन साइटों की पूरी एक लिस्ट बना लेंगे, इन सारी साइटों की, बुक मार्किंग, क्लासिफाइड, ब्लॉग, इमेज, इन्फोग्राफिक्स। हाँ जी, पहले एक क्लासिफाइड सबमिशन साइट भी हम बनाते हैं, क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स। क्लासिफाइड सबमिशन साइट में जाओ, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स इतनी सारी लिस्ट बना रखी है, इतनी होती भी नहीं है जितनी लिस्ट बना रखी है। चलो ठीक है, क्लासिफाइड साइट से है, डीएपीएल देख लेना। लोकांटो डॉट यू पे दिया है, लोकांटो डॉट इन की अच्छी खासी डीए है, डीएपीए ठीक ठाक है उसकी, एक्सपायरेड पे भी अच्छी डीएपीए, हुबली, ये सब अच्छी साइटें हैं। तो डीएपीए के हिसाब से आप इसको मैनेज कर लेना। ये इन्होंने फिल्टर लगा देता हूँ इसको मैं, तो लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट कर देते हैं ताकि हाई डीएपीए के ऊपर रहे। अब हाई डीएपीए के ऊपर है तो आपको पहले ऊपर वाली साइड पर बनाओगे ना, छोटी डीएपीए की साइड में बनाने का क्या मतलब है? जो हाई डीएपी की साइट है उसको उसको चूज करके उसके ऊपर बनाना बैकलिंक्स। इन्होंने अपना एसईओ करने के लिए इतना तामझाम लिख रखा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो 9, 8, 7 ये डीएपीए की साइट पे बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। सिर्फ पोस्ट करना नहीं है, हमें बैकलिंक बनाना है। बैकलिंक बनाना है ढंग की साइट पे, जिसपे किसी पे आपको पोस्ट नहीं होगी, किसी पे अप्रूव नहीं होगी, तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद पता चल जाएगा कौन कौन सी अच्छी साइट है जिसपे मेरी पोस्ट अप्रूव होगी, हम उसी पे करेंगे। फालतू में हम टाइम जाया नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। जैसे OLX पे एक ही पोस्ट कर सकते हो, ट्विटर पे एक ही पोस्ट कर सकते हो, महीने में 1 या 2 पोस्ट। वाई स्ट्रीट जल्दी अप्रूव करता नहीं है, पहले बहुत अच्छी साइट थी बट ये इस पे अब ज्यादा जल्दी अप्रूव करते नहीं है। एक्सपेक्ट अच्छी साइट है, बैकलिंक्स उससे मिलती है। होटल अच्छी साइट है, बैकलिंक्स मिलती है। क्रैगलिस्ट अच्छी साइट है, उस पर बैकलिंक्स मिलती है। तो कई सारी साइटें हैं, उस पर हम जाके बैकलिंक्स बनाते हैं, बनाएंगे। राइट, अब आप बात को समझो। इस तरह से हम एक लिस्ट बनाने जिसमें हम सारी साइटें हमने डाल दी, क्लासिफाइड, इमेज सबमिशन, PDF, और एक लिस्ट प्रॉपर बन जाएगा जिसमें आपको करीब 1000 से ऊपर साइटें हो जाएंगी। और ये ध्यान में रखना कि कोई जरूरी नहीं है बुक मार्किंग वाले या इमेज प्रोफाइल वाले में ये साइटें होंगी ही। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है।
तो हम दो चीज करेंगे। पहला पहले हम प्रोफाइल बनाना सीखते हैं। तो प्रोफाइल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक वेबसाइट होती है discuss.com, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, बैकलिस्ट बनाने के लिए। ऐसे तो ये कमेंटिंग की वेबसाइट है। और देखो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। एक चीज और माइंड में रखना, 1 by 1 बनाने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम चला भी क्या करते हैं ना, एक साथ हम 5-6 वेबसाइट को हम एक साथ बनाना शुरू करते हैं। इससे हमें काफी टाइम बचता है। 1 by 1 करके जाओगे ना तो बहुत टाइम यूज होता है। कई सारे वो है कि जिसपे हम ओपन बल्क यूआरएल करना, ये एक साइट है, इस पे मान लो मैंने ये मुझे 10 वेबसाइट एक साथ ओपन करनी है ना, Ctrl+C कर, अरे यार हट जा, Ctrl+V ओपन ऑल यूआरएल। अब इसने आपकी 10 वेबसाइट एक साथ ओपन कर दी, देख रहे हो, वेबसाइट एक साथ ओपन, वेबसाइट एक साथ ओपन, वेबसाइट एक साथ ओपन, वेबसाइट एक साथ ओपन कर दी, जिसमें से ये वेबसाइट देखो बंद हो चुकी है। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, bridge.com, ये ओपन ही नहीं हो रहा, हो गया, चलो ठीक है। E27 ये अच्छी वेबसाइट है, Trello.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ये विजुअली ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम ले रहा है। Letter.com ये जो सर्विस इन्होंने बंद कर हो चुकी है, शायद डेट हो चुकी है, इस पे नहीं बनाना। तो मैंने क्या बताया कि 1000 से ज्यादा लिस्ट मिलेगी, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कुछ देर हो गई है, किसी पे अप्रूव नहीं हो रहा है, किसी पे आप क्रिएटिव प्रोफाइल आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, सबने कुछ टर्म चेंज कर दिए। ऐसे करके आपको ठीक ठाक सी वेबसाइट 1000-2000 वेबसाइट मिल जाती है। 1 by 1 जब तक आप जाओगे नहीं पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब बात को समझो यहाँ पर। ये वेबसाइट से मैंने कहा कि हम बल्क में ओपन कर सकते हैं। यूआरएल जाऊंगा, बंद बनाने जाऊंगा, एक वेब स्टार्ट करी, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर अब जब नेम डालूंगा, ईमेल आईडी डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, फिर इसका डालूंगा, इतने देर में मैं एक बार नेम कॉपी करके पेस्ट मारता रहूंगा। ऐसा कुछ, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, ये मेरी ऑलरेडी से कई सारी बनी होगी प्रोफाइल, तो मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे ले सकता, दूसरी जगह ले सकता हूँ जहाँ मेरे बन के बनाएंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले बैकलिस्ट बनाने के लिए आप एक ईमेल आईडी बनाओगे। जब हम बनाते हैं तो हम एक फेक नाम लेते हैं, क्योंकि अपने नाम से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें कितने भी क्लाइंट रहेंगे सबके लिए अलग एक नाम हम सोच लेते हैं, उसकी आईडी से बनाते हैं। जैसे मैंने ये एक सीखा शाह के नाम से बना रखा है ईमेल आईडी, नई ईमेल आईडी है, तो पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्या है कि हम एक ईमेल आईडी बनाएंगे, इसी ईमेल आईडी से हम सारे बैकलिस्ट क्रिएट करेंगे। पहले हम जाएंगे, मैं 2-3 वेबसाइट बताता हूँ जिसपे मैं बना के आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक तो डिस्कस पे बनाए, ठीक है, हमारा बैकलिस्ट प्रोफाइल कहाँ है, यहाँ है,
बुक मार्किंग बुक मार्किंग हम बिगो पे कर सकते हैं, बिग पे भी कर सकते हैं, रेडिट पे बनाएंगे। रेडिट बुक मार्किंग के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। फोम भी बहुत अच्छी वेबसाइट है बुक मार्किंग के लिए, फोम पे बनाते हैं। और एक क्लासिफाइड की वेबसाइट लेते हैं जिसमें हम क्लासिफाइड सबमिशन करना सीखेंगे। बहुत सारी वेबसाइट है, एक होगा टॉप क्लासिफाइड। टॉप क्लासिफाइड बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इस पे हम बनाएंगे इसकी पैकेज। आप आप किसी पे बना सकते हैं, मैंने इसलिए उस पे बनाया क्योंकि उस पे बना के दिखाना ज्यादा आसान है। इन सब पे टाइम लगेगा, ईबे वगैरह है, ये बाहर की वेबसाइट है, इस पे हो सकता है लिंक बिल्डिंग का जगह ना दिया हो। तो मैंने क्या बताया, गमट्री बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस पे बना सकते हो आप। क्विकर OLX पे बना सकते हो, वाइवर ट्री पे बना सकते हो, स्ट्रीट पे क्विकर.com फिक्स से दे दिया है। तो ये आप देख लेना, कुछ फिल्टर भी करना पड़ेगा, देखा हुआ है, देखा हुआ है। तो मैंने 3 वेबसाइट चूज कर लिए, राइट। ये है प्रोफाइल की क्लासिक, और ये है क्लासिक, और ये है क्लासिक। अब मैं क्या करूंगा, ओपन हो जा। माइक में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। बेसिकली हम गूगल से भी डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं, बट हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है। पहले हमें एक नाम सोचना होगा। नाम मैंने सोच लिया, सीखा सा, तो नाम है ही हमारा। ईमेल आईडी मैंने जो हमारी ईमेल आईडी वो यूज करेंगे। थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। ये मेरी ईमेल आईडी है जिसको मैं यूज करने जा रहा हूँ बैंकलिस्ट बनाने के लिए। अब क्या है, हम जाएंगे, नाम दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया, और एक पासवर्ड बना लेंगे। ज्यादा ना भारी हो ना ज्यादा हल्का हो, लाइक सा सीखा का एस कैपिटल कर दिया मैंने, सीखा @ पासवर्ड ना ज्यादा भारी होना चाहिए ना ज्यादा हल्का होना चाहिए, 9876। मैंने ये पासवर्ड डाला, ठीक है।
कैप्चा लोड नहीं हो पाया है स्लो कनेक्शन की वजह से। ठीक है, फिर से हमें ट्राई करना पड़ेगा। चलो पासवर्ड मांग रहा है, कैप्चा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोड होने के बाद। पासवर्ड भी मैंने सीखा है नहीं, सीखा @9876। एक पासवर्ड बना दे, 1234 वाला पासवर्ड मत यूज करना कभी। एडमिन 123 पासवर्ड 1234 ऐसा कुछ मत यूज करना, ये बहुत ही चीप पासवर्ड होते हैं, कोई भी आसानी से गेस कर सकता है, इजीली क्रैक हो सकते हैं। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना और साइन अप पे क्लिक करना, बस हो गया। आई वॉन्ट टू कमेंट, आई वॉन्ट टू स्टोर डिस्कस ऑन माई साइट। मैं कमेंट करने गया हूँ ना, इसको मैं तब तक सेव कर लेता हूँ। मैं कमेंट करना चाहता हूँ, मुझे डिस्कस, ये डिस्कस एक कमेंट वाली साइट है जिसपे आप जैसे फेसबुक कमेंट अपनी साइट पे इंक्लूड कर सकते हो ना, वैसे डिस्कस का भी यूज कर सकते हो, तो उसके लिए यूज होता है बेसिकली। बट एसईओ की नज़र में ये बस इस पे बैलेंस लोग बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया। होप पे भी ऐसे ही जाएंगे, इस पे भी ऐसे ही जाएंगे और हाई गेस्ट पे क्लिक करो, रजिस्टर पे क्लिक करो। पता नहीं क्या हो रहा, बहुत डिले कर रहा है। साइन अप पे क्लिक करो, साइन अप रजिस्टर जहां लिखा हुआ है वहीं पर क्लिक करो। डिस्प्ले नेम में मैंने लिख दिया सीखा 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 रखा है। ईमेल 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 आईडी मुझे पता है। डिस्प्ले नेम मतलब ये यूजर नेम मांग रहे हैं, यहाँ पर आप समझिएगा। सीखा 9 नहीं, ये नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने पासवर्ड यूज किया हुआ है, तो मिलता जुलता नहीं रखना है। 999 कर देते हैं, चलो छोड़ो। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर वेरिफिकेशन का भी आ गया है। वेरीफाई करना पड़ेगा आपको कि आपकी ईमेल आईडी है, आपने जेन्युइन अकाउंट बनाया है। आपने अकाउंट बनाया ना, तो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। चलो ठीक है, ईमेल आईडी मैंने कॉपी कर रखी है ऑलरेडी, तो पहले ईमेल आईडी ही लिख दूंगा। नाम मैंने शिखा शाह यूज किया हुआ है, नाम मैं वही लिख दूंगा, शिखा शाह यहाँ भी यूज कर दूंगा। और अगर इसमें नाम मांग रहे होंगे तो फर्स्ट नेम में शिखा, दूसरे में शाह यूज कर लिया मैंने। पासवर्ड मैंने अभी जस्ट बनाया था, शिखा @9876। ये पासवर्ड मैं अभी बना रहा हूँ, बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा ताकि आप लोग इसको चेक ना करें। राइट, योर पासवर्ड मस्ट बी क्लासिफाइड एज लिस्ट स्ट्रॉन्ग। देखो इसने कहा कि इसको पासवर्ड पसंद नहीं आ रहा, तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला है अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सब अलग होने चाहिए। तो हम इसको, मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहा है।
सिर्फ एक लेटर कैपिटल किया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड मैंने डाल दिया। बायो भी आप लिख सकते हो। अब पहली बात कि आप किस वेबसाइट का बना रहे हो। लाइक मैं इस वेबसाइट की बैकलिंक्स बना रहा हूं। मैं इस वेबसाइट की मान लो बैकलिंक्स बना रहा हूँ, राइट। मुझे वेबसाइट पता तो होनी चाहिए ना। हाँ, बैकलिंक्स बनाने का क्या मतलब है कि वेबसाइट के प्रमोशन करने के लिए हम आए। तो वेबसाइट किस चीज का है? लीड जनरेशन की वेबसाइट है, राइट। तो इसका लीड जनरेशन करना है मुझे, लीड जनरेशन की वेबसाइट है। तो जाहिर सी बात है, लीड जनरेशन कंपनी इन दिल्ली, लीड जनरेशन कंपनी इन दिल्ली, लीड जनरेशन कंपनी इन दिल्ली, इनका ये मेन कीवर्ड है, राइट। तो मैं इस कीवर्ड को यूज करूंगा ना। लीड जनरेशन कंपनी, मैं एक छोटा सा बायो लिखूंगा, डिजिटल अबाउट इन ए reputed lead generation company in Delhi involves in digital marketing services like SEO, FB ads, Google ads, web design and lead generation सर्विसेज। मैंने इससे रिलेटेड सारे कीवर्ड भी यूज कर लिए। लीड जनरेशन कंपनी इन इंडिया, लीड जनरेशन सर्विसेज, और मैंने जो और रिलेवेंट सर्विसेज होते हैं वो भी मैंने यूज कर लिया। इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी। काफी बड़ा है ये, दिखा रहे फॉन्ट, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, आप चाहो तो इस पे लिंक भी ऐड कर सकते हो। लीड जनरेशन कंपनी इन इंडिया, यहाँ पर ये दिल्ली लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल भी कर, कहाँ गया, इस पे जाऊंगा, क्लिक, इसको जिस भी कीवर्ड पे सिलेक्ट करना होता है उस पे जाएंगे और यहाँ पर लिंक पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो यूआरएल मांग रहा है, यूआरएल डाल दिया मैंने। टेक्स्ट जो भी है वो रहने देंगे, इंसर्ट इनटू द पोस्ट। इस पे एक लिंक बन गया। इसको इस टेक्स्ट पे एक लिंक बन गया, ठीक है। अब क्या है, वेबसाइट को अभी मैंने डाला था, ये डाल दिया फिर से मैंने। कंट्री मेरा इंडिया है, ठीक है। व्हाट द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट, फॉर बिजनेस, फॉर पर्सनल यूज डाल दिया मैंने। बिजनेस नहीं डाला है मैंने, जानबूझ के पर्सनल यूज डाल दिया मैंने। हाउ डू यू हियर अबाउट, ये मैं गूगल डाल देता हूँ। फॉर द गॉड सेट, वांट टू फ्री टाइप नहीं चाहिए मुझे, ये सब एग्री कर देना, क्योंकि इनको ये आपको खाना पूर्ति करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो मेरे को ये ईमेल आईडी है, इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, भूल ना जाए। ये मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है।
पासवर्ड मैंने डाल दिया है। पासवर्ड मैं यहाँ पर नोट कर लूंगा। मैंने जैसे इसका पासवर्ड बनाया था, सीखा @9876। एक चीज और ध्यान रखना, पासवर्ड जब भी बनाना सेम सा बनाना, एक ही बनाना। मतलब अगर थोड़ा डिफरेंशिएशन होता भी है, जैसे कि इसमें अभी कैपिटल मांग रहा था, किसी में इसमें नहीं मांग रहा था ना, किसमें मांग रहा था, इसी में शायद कैपिटल मांग रहा था। हाँ, इसमें एस कैपिटल मांग रहा था, लेकिन मैंने एक और बताया उसमें एस स्मॉल है, लेकिन पासवर्ड मेरा सेम ही है थोड़ा सा, क्योंकि हमें इस चीज की लगातार जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया काम खत्म हो गया हमारा, इस चीज की लगातार जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आप समझो, ईमेल आईडी यूजर आईडी पासवर्ड सब बन गया है, लिख लिया हमने। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस पे हमने प्रोफाइल बायो भी बना लिया है, वेबसाइट डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करो और आपका अकाउंट बन गया। अब ईमेल आईडी कंफर्म करने को बोल रहा है। ठीक है, कंफर्म करूंगा मैं, तब तक के लिए नाम डाल दिया, यूजर नेम डाल देते हैं। मैंने क्या बताया, यूजर आईडी सारा कुछ सेम रहेगा। अगर कहीं पे चेंजेस मांगता भी है तो माइनर चेंज करके उसी को एडजस्ट करना, ताकि आपको भूल भी जाओ तो आपको ध्यान में रहे कि मेरा पासवर्ड तो यही होना चाहिए। चलो मैं इसमें कैपिटल लेटर ही यूज कर लेता हूँ, जो हमने पहले ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ जाओ, काफी समय ले रहा है रोबोट पहचानने में, तब तक के लिए मैं इस पे आ जाता हूँ। इसको वैलिडेट करता हूँ। हमने डिस्कस को वैलिडेट कर दिया, कोड को वैलिडेट करना बाकी है। इसको भी वैलिडेट कर दिया। अब जैसा कि वैलिडेट हो ही चुका है, तो जब ये वैलिडेट हो गया है तो इधर वाले को क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसका जरूरत अब खत्म हो चुका। राइट, यही वेबसाइट इधर है अप्रूव्ड में। अभी क्या है, एक वेबसाइट और है जो अभी टाइम ले रहा है। हेलो, माइक ऑफ हो गया क्या?
तीनों को मैंने अप्रूव कर दिया। ठीक है, तीनों अकाउंट वैलिडेट हो चुके हैं। एक सेकंड लगता है मेरी माइक डिस्कनेक्ट हो गई है। राइट। शेयर नहीं हुआ क्या ये? बाद दिखाते हैं। इससे अच्छा मुझे साइट पसंद आती है वो है ये।